हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पॉटलाइट 360 पे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हर एक दादा साहेब फाल्के अवार्ड विनर के नाम के पीछे एक कहानी छुपी है। एक सफर, एक जुनून और एक मिसाल जो इंडियन सिनेमा को नए आसमान तक ले गया। पिछले एपिसोड में हमने 1984 से 1988 के लेजेंड्स की कहानियां देखी। सत्यजीत रे के सिनेमैटिक ब्रिलियंस से लेकर अशोक कुमार के एवरग्रीन करिश्मा तक। आज हम एक नए दौर की शुरुआत कर रहे हैं, जहां 1989 से 1993 के बीच के विनर्स की इंस्पायरिंग कहानियां लेकर आए हैं। इन बेहतरीन कलाकारों और फिल्म मेकर्स ने अपने कला और डेडिकेशन से दुनिया भर में इंडियन सिनेमा को एक अलग ही पहचान दी। तो चलिए शुरू करते हैं एक और एक्साइटिंग जर्नी, जहां आप मिलेंगे उन लेजेंड से जिन्होंने अपनी कला से हजारों सपनों को जीने का रंग दिया। लता मंगेशकर 1989, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। 1989 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित होने वाली लता मंगेशकर, जिनको हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं, सिर्फ एक गायिका नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर है। 1929 में मध्य प्रदेश के इंदौर में पैदा हुई लता जी ने सिर्फ 13 साल की उम्र में अपने सफर की शुरुआत की। उन्होंने अपने करियर में 36 से ज्यादा भाषाओं में 25,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए। चाहे आएगा आने वाला हो, तेरे बिना जिंदगी से या लग जा गले, उनका हर गाना दिल के तार छेड़ देता है। सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग ही नहीं, उन्होंने मेरे वतन के लोगों जैसे आइकॉनिक देशभक्ति गीत के माध्यम से देश को एकता के सुमधुर सुरों ने न सिर्फ बॉलीवुड को नई पहचान दी, बल्कि उन्हें एक ग्लोबल आइकन बनाया। उनका डेडिकेशन और परफेक्शन के लिए जुनून हर आर्टिस्ट के लिए मिसाल है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड उनकी लेगेसी का सम्मान करने के लिए एक छोटा सा पदक है, क्योंकि हर जेनरेशन के लिए लता दीदी एक अमूल्य तोहफा है। आपके दिल के करीब लता जी का कौन सा गाना है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अक्किनेनी नागेश्वर राव 1990, तेलुगु सिनेमा के अमर सितारे। अक्किनेनी नागेश्वर राव यानी ANR तेलुगु सिनेमा के एक ऐसे स्टॉलवर्थ थे जिन्हें लोग आज भी रिस्पेक्ट के साथ याद करते हैं। 1990 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित होने वाले ANR का सफर एकदम इंस्पायरिंग है। एक गांव के सिंपल लड़के से लेकर सिनेमा के आइकॉनिक स्टार बनने तक। ANR का जन्म 20 सितंबर 1923 को आंध्र प्रदेश के रामपुरम गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत स्टेज पर की। उस समय वो फीमेल रोल्स भी प्ले करते थे, क्योंकि उस वक्त औरतें स्टेज पे काम नहीं करती थी। उनकी फिल्म डेब्यू हुई 1941 की धर्मपत्नी से, पर असली सक्सेस मिली 1948 के बालाराजू के साथ, जो उनके लिए सक्सेसफुल साबित हुई। उन्होंने अपने करियर में 250 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, मैथोलॉजिकल और सोशल ड्रामास दोनों में। 1953 की देवदासु और 1957 की माया बाजार जैसे क्लासिक से उन्होंने अपनी एक्टिंग वर्सेटिलिटी दिखाई। उन्होंने सिर्फ एक्टिंग तक अपने आप को लिमिट नहीं किया, बल्कि उन्होंने अन्नपूर्णा स्टूडियोज एस्टैब्लिश किया, जहां नए टैलेंट को सपोर्ट मिलता है। अक्किनेनी नागेश्वर राव की लेगेसी आज भी उनकी फैमिली और फिल्म्स के थ्रू जिंदा है। उनके सन नागार्जुना और ग्रैंडसन्स ने भी सिनेमा में अपनी पहचान बनाई है। 1990 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड उनके लिए एक वेल डिजर्व ट्रिब्यूट था, एक ऐसे एक्टर के लिए जिन्होंने इंडियन सिनेमा के लिए अपना सब कुछ दिया। भालजी पेंढारकर 1991, मराठी सिनेमा के परम गुरु। भालजी पेंढारकर, जिन्होंने 1991 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड जीता, मराठी और हिंदी सिनेमा के एक विजनरी फिल्ममेकर और स्टोरी टेलर थे। उन्होंने अपनी कल्पना और फिल्म मेकिंग के जरिए इंडियन सिनेमा को एक नई डायरेक्शन दी। भालजी सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं,
बल्कि एक हिस्टोरियन, राइटर और प्रोड्यूसर भी थे जो हमेशा सिनेमा के जरिए इंडियन कल्चर और हिस्ट्री को दिखाने में बिलीव करते थे। उनका जन्म 3 मई 1897 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। उन्होंने अपनी फिल्म मेकिंग जर्नी की शुरुआत 1920s में की और 70 के करीब फिल्म्स बनाई, जिनमें से अक्सर इंडियन हिस्ट्री और पैट्रियोटिज्म को हाईलाइट किया गया। लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी से इंस्पायर होकर उन्होंने अपनी कहानियों के जरिए फ्रीडम मूवमेंट का एसेंस लोगों तक पहुंचाया। उनकी आइकॉनिक फिल्म्स जैसे कि 1946 की वाल्मीकि, 1953 की महात्मा और 1952 की छत्रपति शिवाजी आज भी क्लासिक मानी जाती है। पेंढारकर जी को उनके हिस्टोरिकल ड्रामास के लिए जाना जाता है, जो उनकी स्ट्रॉन्ग रिसर्च और फिल्म मेकिंग स्किल्स को दिखाता है। उन्होंने मराठी लिटरेचर और कल्चर को फिल्म्स के जरिए नेशनल लेवल पर पहुंचाया। भालजी पेंढारकर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ सिनेमा तक सीमित नहीं था। उन्होंने नए एक्टर्स और टेक्नीशियंस को भी अपने गाइडेंस से ग्रूम किया। 1991 में उनको दिया गया दादा साहेब फाल्के अवार्ड इंडियन सिनेमा के इस महान गुरु को एक हार्टफेल्ट सैल्यूट था, जो हमेशा हिस्ट्री और आर्ट के जरिए सिनेमा को इंस्पायर करते रहे। भूपेन हजारिका, 1992, द मेलोडियस लेजेंड हु सैंग द सोल ऑफ इंडिया। भूपेन हजारिका, जो 1992 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित हुए, एक ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने अपने म्यूजिक और सॉन्ग्स के जरिए न सिर्फ असम बल्कि पूरे भारत की रूह को छुआ। भूपेन हजारिका की आवाज में वो गहराई थी जो हर किसी को अपने गीतों में डुबा लेती थी। उनका म्यूजिक, उनके गीत और उनके लिरिक्स आज भी इमोशनली कनेक्ट करते हैं। उनका जन्म 8 सितंबर 1926 को असम के सादिया में हुआ था। भूपेन हजारिका की म्यूजिकल जर्नी उनके घर से शुरू होती है, जहां उन्होंने अपने फादर से पहले म्यूजिक सीखा। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 1940s में की थी और अपने 70 सालों के करियर में करीब 3000 सॉन्ग्स लिखे, कंपोज किए और गाए। उन्होंने हिंदी, असमीज, बंगाली और ओरिया जैसी अलग अलग लैंग्वेजेस में गीत गाए, जो उनके वर्सेटिलिटी को दिखाता है। मैंने तेरी गलियों में से लेकर बिस्तिरनो परोरे तक उन्होंने अपने गीतों के जरिए लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई। भूपेन हजारिका के गाने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक इश्यूज और ह्यूमन इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक जरिया थे। उनका म्यूजिक अपने आप में एक मूवमेंट था, जो इंसानियत और यूनिटी को प्रमोट करता था। भूपेन हजारिका का दादा साहेब फाल्के अवार्ड उनकी म्यूजिकल लेगेसी के लिए परफेक्ट ट्रिब्यूट था। उनके गीत, उनकी आवाज और उनका आर्टिस्टिक कंट्रीब्यूशन हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहेगा। मजरू सुल्तानपुरी, 1993, द लेजेंडरी लिरिसिस्ट हु गेव वॉइस टू इंडियन सिनेमा's हार्टबीट। मजरू सुल्तानपुरी, जो 1993 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड के विनर हुए, एक ऐसे लिरिसिस्ट थे जिन्होंने अपनी कल्पना और जज्बात से हिंदी सिनेमा को अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी दी। उनका काम सिर्फ गानों तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपनी शायरी और लिरिक्स के जरिए हर एक इमोशन को अपने अंदाज में बयां किया, जो आज भी याद किया जाता है। मजरू सुल्तानपुरी का जन्म 1 अक्टूबर 1919 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1940s में की थी और जल्दी ही अपनी राइटिंग स्किल्स से फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बना लिया। उनके लिखे हुए हर एक गीत के साथ हर किसी ने अपने जिंदगी के किसी ना किसी पहलू से कनेक्ट किया है, फिर चाहे वो चिंगारी कोई भड़के हो, या जब तेरा नाम लिया, या फिर दिल ढूंढता है हो। इन गानों में कुछ अलग ही बात थी। मजरू सुल्तानपुरी का यह सफर कभी आसान नहीं था। उन्होंने अपनी कहानियों को लिखने के लिए हर एक इमोशनल लेयर को समझा, चाहे वो इश्क हो, दर्द हो या फिर अपने मुल्क के लिए वफादारी हो। उन्होंने अपने जज्बात को हर एक फिल्मी जॉनर में इम्बाइब किया, चाहे वो रोमांटिक सॉन्ग हो, पैट्रियोटिक सॉन्ग हो या ट्रैजिक नंबर। दादा साहेब फाल्के अवार्ड उनके लाइफ और करियर का एक नेचुरल कल्मिनेशन था। आज भी उनके लिखे गीत हर जेनरेशन के लिए टाइमलेस जेम्स है, जो उनकी लेगेसी को जिंदा रखते हैं।
मजरू सुल्तानपुरी का नाम इंडियन सिनेमा के लिरिसिस्ट सेक्शन में गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा। आज के एपिसोड में हमने जाना 1988 से लेकर 1993 तक के विनर्स की जिंदगी और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। इन लेजेंड्स ने अपने अपने फील्ड में जो काम किया वो हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहेगा। ये वो नाम है जिन्होंने अपने आर्ट और डेडिकेशन के थ्रू इंडियन सिनेमा को नए हाइट्स तक पहुंचाया। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नेक्स्ट एपिसोड्स के अपडेट्स मिस ना करें। हमारे दादा साहेब फाल्के अवार्ड विनर सीरीज के बाकी एपिसोड्स देखिए जो आपको इंडियन सिनेमा के हीरोज के बारे में और भी ज्यादा जानने का मौका देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।